मित्रों, एक बार 4 लोग हमारे पास आए। चारों ने ये प्रश्न किया कि बताइए कौन सा धर्म सही है। हमने उनसे कहा कि धर्म भी कई होता है क्या? तो हाँ, होता ही है। कौन सा धर्म सही है आप बताइए। तो हमने कहा कि कई धर्म होता है, तो बताइए कौन कौन सा धर्म होता है। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे एक तो लाल झंडी वाला है, दूसरे ने कहा हरा झंडी वाला है, तीसरे ने कहा पीला नीला। ऐसे बताने लगे। हमने कहा कि क्या धर्म भी लाल पीला हरा है क्या? तो हाँ, हम तो हरा झंडी वाले हैं, हम तो लाल झंडी वाले हैं। हमने कहा नहीं मित्रों, ये कैसे हो सकता है? हरा पीला धर्म नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने कहा तो आप बताइए कि कौन सा धर्म सही है। तो हमने कहा कौन सा धर्म सही है? धर्म तो कई नहीं है, ना 2 है ना 4 है, धर्म तो एक ही है। तो उन लोगों ने कहा कि धर्म कई नहीं है, तो यहाँ तो कई प्रथाएं हैं। हमने कहा हाँ, प्रथाएं तो हैं, कई कई पंथ है, ये भी बात सही है, लेकिन धर्म एक है। उन लोगों ने कहा कैसे? हमने कहा हाँ, आप एक ही मानते हैं? हमने कहा हाँ, हम एक ही मानते हैं। तो उन लोगों ने कहा कौन सा? तो हमने कहा एक धर्म है, वो धर्म है सत्य का। उन लोगों ने कहा कैसे? हमने उनको जो है बताया कि मित्रों, कि धर्म 2 और 4 नहीं है, धर्म एक ही है, और उससे बड़ा धर्म दूसरा है ही नहीं है। तो ये लाल पीला हरा ये सब क्यों बनाया जाता है? हमने कहा लोगों ने बना दिया है। जब यही प्रश्न भगवत गीता में अर्जुन जी पूछते हैं कि भगवान आप कैसे मिलते हैं, किस विधि से मिलते हैं, किस विधान से मिलते हैं, तो जानते हैं भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये विधि बनाने वालों ने बना दिया है, मैं विधि विधान के घेरे में नहीं आता। यानी भगवान कह रहे हैं मैं लाल झंडी पीला झंडी इस बंधन में नहीं आता हूं, ये विधि बनाने वालों ने बना दिया है, मुझे विधि विधान से कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान तब आप कैसे मिलेंगे? भगवान ने कहा मैं भाव का भूखा हूं। हे अर्जुन, मुझे प्रेम से मुझे कोई पा सकता है। भगवान कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा हो और उसमें विधि ही विधि हो और भाव नहीं है, तो मैं वो पूजा स्वीकार नहीं करता हूं। भले ही किसी पूजा में विधि ना हो और भाव सही हो, तो मैं जो है उस पूजा को स्वीकार कर लेता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग भगवान का पूजन पाठ भी पड़ोसी को दिखाने के लिए करते हैं। हरि कीर्तन भी कराते हैं कि हम पड़ोसी को दिखाएंगे कि हम भगवान का, तुमसे ज्यादा मैं भगवान का कीर्तन करवाता हूं, भगवान का नाम लेता हूं। ये जो है, ये जो पूजा है वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भले इसमें विधि हो, लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, उन लोगों ने कहा कि हमें तो यही बताया गया था कि ये तुम्हारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, उसका धर्म है। हमने कहा नहीं, ये कई धर्म नहीं है। जिसने भी बताया है कि ये उसका धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, वो बिल्कुल गलत बताया है, वो अज्ञानी है, उसके पास तनिक भी ज्ञान नहीं है। धर्म तो एक है, और धर्म है सच्चाई का। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और सबसे बड़ा जो है तपस्या, सबसे बड़ा धर्म सच्चाई का है, और सबसे बड़ा धर्म क्या है? असत्य का मार्ग। मित्रों, मैं एक आपको प्रसंग सुनाता हूं जो मैंने खुद देखा है। किसी किताब और कॉपी में लिखी हुई मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूं। मैं अपने दुकान पे बैठा था और मेरी बगल वाली दुकान पे जो है एक बुढ़िया माँ आकर बैठ गई। वो लगभग 80 प्लस की उनकी उम्र थी, और रोड के किनारे ही दुकान होता है। वो बुढ़िया को कुछ आगे जाना था, एक बाइक वाला गया। बुढ़िया ने कहा अरे ओ बाबू, मुझे भी लेकर चलो, पंडित जी के दुकान तक जाना है।
पंडित जी की दुकान थोड़ा मार्केट से बाहर थी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, वो निकल गया। तब तक उसी बुढ़िया के गांव का एक और लड़का आया। तब तक फिर बुढ़िया ने कहा, रुको रुको रुको, अरे अमुक व्यक्ति रुक जाओ। उसने रुका, बोला क्या हुआ काकी, क्यों बुला रही हो? तो बुढ़िया ने कहा, मुझे पंडित जी के दुकान तक लेकर छोड़ दो। उसने जानते हैं क्या कहा कि अरे काकी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं जो है हवा हमारा निकल जा रहा है उसको दिखाने के लिए। मैंने देखा उसके टायर में जो है कहीं हवा कम नहीं था, वो भी निकल गया। बुढ़िया परेशान थी, कुछ काम होगा, पंडित जी के दुकान पे जाना चाहती थी। मित्रों, तब तक उसी बुढ़िया का नाती, उसी बुढ़िया का पतोह एक बाइक से जा रहे थे पूजा करने के लिए। तब तक बुढ़िया ने कही, ओ बाबू रुक जा रुक जा। वो भी गाड़ी रोका नहीं, थोड़ा सा धीमा किया, बोला क्या है? तो मुझे पंडित जी के दुकान तक छोड़ दो। उसने भी कहा अभी आता हूं, निकल गया। उसी का नाती, उसी की पतोहू निकल गए। तब तक के एक टेम्पू वाला आया, वो भी पर्चे का था। बुढ़िया ने कहा, अरे मुझे पंडित जी के दुकान तक छोड़ दो। उसने भी चला गया, इसलिए कि कहीं बुढ़िया पैसा नहीं देगी, दूर तो जाना नहीं है। मित्रों, इस कहानी ने हमें झकझोर दिया कि लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं। वह उसके गांव का जो था काकी काकी कहता था, वो हवा का बहाना, पेंचर का बहाना देकर चला गया, जबकि उसके हवा टायर में जो है बराबर था, हमने देखा। फिर उसके नाती और पतोह पूजा के लिए गए। बताइए वो कौन सा धर्म उन्होंने निभाया? वो बुढ़िया जो है चिल्लाती रही, पुकारती रही, लेकिन किसी ने उसका सहयोग नहीं किया। और कहते हैं कि हम तो, हमारा धर्म सही है। अरे धर्म भी दो होता है क्या? तुम्हारा और हमारा कहां से हो गया? धर्म तो एक ही है, वो सत्य का, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा कर्म है। ये लाल पीला नीला, इस झंडे में लोग झगड़ा करते हैं कि हमारा तो हरा वाला है, तो हमारा तो लाल वाला है। कोई कहता है नहीं पीला वाला सही है, तो कोई कहता है नीला वाला सही है। मित्रों, ये जो है ये धर्म नहीं हो सकता। हाँ, अलग अलग पंथ है, अलग अलग मजहब है, ये बातें सही हैं। आप अपने समुदाय से आ रहे हैं तो कुछ अपना पहचान बनाए हैं। ईश्वर ने नहीं बनाया, हम खुद अपना पहचान यहाँ बनाए हैं और हम जो है एक अलग नाम दे रखे हैं। लेकिन धर्म, धर्म दो नहीं है, धर्म तो एक ही है, वो है सत्य। और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पाप से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ना धर्म एक है ना दो है, धर्म एक ही है। हम उन लोगों से ये बात बताने लगे। उन लोगों ने कहा कि आज तो हमें समझ में आ गया, हमको तो ये बताया गया था, झगड़ा लगाया गया था कि नहीं नहीं उसके धर्म वाले से मत बोलना, उसका सही नहीं है, तुम्हारा सही है। देखिए, धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम्हारा सही है और उसका गलत है। धर्म कोई भी ये नहीं बताता है कि ये गलत है वो सही है। धर्म यही बताता है कि सत्य के मार्ग पर चलो वही धर्म है, असत्य के मार्ग पर चलोगे वही अधर्म है। क्या आपकी माता माता हुई और दूसरी की माता माता नहीं हुई? आपके पिता पिता हुए और दूसरे के पिता पिता नहीं हुए? आपके पिता हैं तो आप जो है उनको सम्मान के साथ बैठा रहे हैं, और वही किसी दूसरे का पिता हुआ तो क्या आप उनका अपमान करेंगे? नहीं मित्रों, जैसे आपने अपने पिता का सम्मान करते हैं तो दूसरे के पिता का भी आप सम्मान करिए। अपनी माता है तो दूसरे की माता का भी वैसे सम्मान करिए। आपकी बहन है तो दूसरे की बहन को भी बहन समझिए। ये धर्म है, इससे समाज का विकास होगा। ऐसा नहीं
कि आप जो है दूसरे के बहन पे गलत दृष्टि डालें, तो क्या यही धर्म है? लाल झंडी पीले झंडी से क्या मतलब है? हम भले ईश्वर की पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, लेकिन भाव जो हमारा है वो शुद्ध होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको मंदिर जा रहे हैं और कृत आपका गलत है, पड़ोसी से जलते हैं, माता पिता का से आपकी जमती नहीं है, भाई भाई से आप जो है धोखाधड़ी करते हैं, तो ऐसी पूजा ईश्वर को स्वीकार नहीं है। और जो ये बताता है कि तुम्हारा ये धर्म है और तुम्हारा ये धर्म है, ये जो है बिल्कुल गलत बताता है। धर्म एक ही है, वो है सत्य। इससे बड़ा ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म है। मित्रों, आप कहेंगे कि कैसे धर्म और कर्म एक ही हुआ? तो मित्रों, मैं बताता हूं, आप सत्य के मार्ग पे जो कर्म करते हैं तो सत्य पे चल रहे हैं, वो धर्म हुआ। और जो कर्म कर रहे हैं सत्य संबंधी जो कर्म है वही जो है धर्म है। यानी धर्म रहित जो कर्म है वही सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, ये जो व्यक्ति हमसे पूछा था उनको जो है समझ में आया। हमने अपने भाषा में उनको प्रयास किया समझाने के लिए, उन लोगों ने ये माना। हमने कहा कि बताइए, कौन, जिस आप पंथ से आते हैं, जिस मजहब से आते हैं, क्या ये बताया गया है कि आप जो है सत्य पे चलिए? तो नहीं। तो सभी तो यही कह रहा है, तो यही कहिए कि धर्म एक ही है। हम जो है जब आपका भी बता रहा है सत्य, हमारा भी बता रहा है सत्य, तो दो कैसे हुआ? है तो एक ही। हम और आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, और आपस में जो है द्रोह करते हैं, आपस में जो है ईर्ष्या भरी हुई है, और मारने काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लगता है कि हमारा सही है, उनका गलत है, ना आपका सही है ना उनका गलत है, ना उनका गलत है ना आपका सही है। ये हमारे और समझने में जो है गलत फहमी है। उनका भी सत्य है, आपका भी सत्य है, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और जिस बात को हम असत्य समझ रहे हैं वो असल में जो है वह गलत है, क्योंकि सबका सत्य है। और सत्य क्या है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है। वह ऐसा नहीं है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो छोड़ दिए, नहीं। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां भी सत्य के मार्ग पे चलिए। जैसे आपको ड्यूटी मिली है, एकदम जो है सत्य से उसको निभाइए, सच्चाई होनी चाहिए। आप किसान हैं तो सच्चाई से उस कृषि कार्य को करिए। अगर आप दुकानदार हैं तो सत्य के मार्ग पे अपना बिजनेस करिए। यही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।